नमस्कार दोस्तों, आप हमेशा की तरह नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में हैं। जून माह समाप्ति की ओर है और यह समय पूरे प्रोजेक्ट की टीम व सभी प्रतिभागियों के लिए इस व्यस्त व महत्वपूर्ण माह का सारांश प्रस्तुत करने का सबसे उपयुक्त समय है। मैं मुख्य बात से शुरू करता हूं। हमारे यहाँ नोवा 01 एयरशिप के परीक्षण जारी हैं। हमने एक और श्रृंखला के उड़ान परीक्षण किए जिसमें ऑटो पायलट सिस्टम की जांच भी शामिल थी। हमने एयरशिप को मूवमेंट के वेक्टर दिए और देखा कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है, दिशा बनाए रखता है, स्थिर होता है। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में ड्रोन सिस्टम को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया थी। हमने बिना सहायक प्रणालियों के केवल एक स्टीयरिंग सरफेस पर नियंत्रण का परीक्षण किया। एयरशिप ने यह कार्य बेहतरीन तरीके से पूरा किया। इस दौरान दर्ज की गई अधिकतम गति लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन यह इस यान की सीमा नहीं है। यह वर्तमान चरण के लिए एक अच्छा परिणाम है और यह तो बस शुरुआत है। हमारे सभी परीक्षण उड़ान मिशन के अनुसार होते हैं और हम आत्मविश्वास के साथ अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर कदम दर कदम बढ़ रहे हैं, हर उस चीज़ का अभ्यास करते हुए जिसे हमने इस अवधारणा में शामिल किया था। इसके अलावा जून में हमने फोटोपॉलीमर 3D प्रिंटिंग की एक और प्रयोगशाला को पूरी तरह से सुसज्जित कर लिया। यहाँ उच्च सटीकता वाले पुर्जों का निर्माण, प्रिंटिंग, सफाई और क्योरिंग की प्रक्रिया होगी। इस तरह की सटीकता एयरशिप्स के एरोडायनामिक और इंजीनियरिंग तत्वों की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब हम इसके लिए तैयार हैं। एयरशिप पायलटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमने इस क्षेत्र के विशेषज्ञ सर्गेई बोंदार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले साल अगस्त में परियोजना की पहली प्रस्तुति देखी थी या उसमें उपस्थित थे, सर्गेई वहां उपस्थित थे और अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वह परियोजना के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं और अब हमने इस दिशा में आधिकारिक रूप से काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम रूस में पहली बार एयरशिप पायलटों के प्रशिक्षण की एक पूरी प्रणाली शून्य से बना रहे हैं। हाँ, हमसे पहले ये किसी ने नहीं किया। इसके अलावा नोवा 2 एयरशिप के लिए गोंडोला के तकनीकी मॉडल का असेंबली कार्य शुरू हो गया है, जो सीधे हमारे ऑफिस में ही हो रहा है। इससे पहले हमने इसे नहीं दिखाया था क्योंकि हम इसे थोड़ा बेहतर और प्रस्तुत करने योग्य रूप देना चाहते थे, जिस पर हम आज भी काम कर रहे हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये तकनीकी मॉडल है जिसका उपयोग एर्गोनॉमिक्स, लेआउट, उपकरण पैनलों की स्थिति और सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं के परीक्षण के लिए किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान हमने कई उपयोगी निर्णय लिए हैं जो भविष्य में इस गोंडोला को और बेहतर बनाएंगे। साथ ही हमारे साथ एक और दिल को छू लेने वाला पल भी हुआ। हमारे पास प्रैक्टिस के लिए सेंट पीटर्सबर्ग से 15 वर्षीय स्कूल छात्र मिखाइल आया। वह बचपन से ही एयरशिप्स में रुचि रखता था और 8वीं कक्षा में उसने इस विषय पर स्कूल प्रोजेक्ट भी बनाया था। उसने खुद नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट को खोजा, सामग्री का अध्ययन किया और अपनी स्कूल से हमसे संपर्क करने का अनुरोध किया ताकि वह शैक्षिक प्रैक्टिस कर सके। हमने जाहिर है उसे खुशी खुशी स्वीकार किया और आने वाले कुछ हफ्तों तक वह कंपनी के ऑफिस में रहेगा और यहाँ होने वाली सभी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेगा। संभव है हम उसका इंटरव्यू भी लें ताकि वह खुद अपने अनुभव साझा कर सके कि उसकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। एक और दिलचस्प बात, 9 जून को हमने बाउमन नामक MGTU के साथ सहयोग के लिए एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब हम मिलकर स्ट्रेटोस्फीयर का अन्वेषण करेंगे, सौंड विकसित करेंगे और गंभीर वैज्ञानिक इंजीनियरिंग परियोजनाएं शुरू करेंगे। हाल ही में मैं खुद उनके स्ट्रेटोस्फेरिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग सेंटर गया था, जहां हमें एक भ्रमण कराया गया, जिससे आप भी जल्द ही या शायद पहले ही हमारे सोशल मीडिया के अनाउंसमेंट्स में परिचित हो चुके होंगे। यह समझौता हमारे संयुक्त कार्य और फलदायी दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक बड़ा कदम है। परियोजना पर ध्यान दें तो हमारे बारे में NTV नामक फेडरल टेलीविजन चैनल पर एक रिपोर्ट प्रसारित हुई है। कई लोग शायद पहले ही परिचित हैं। अच्छा लगता है कि प्रसिद्ध प्रकाशनों की ओर से कंपनी में रुचि दिखाई जा रही है। हमें मीडिया क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने में मदद मिलती है और इससे हमें इस क्षेत्र को जनता के बीच और अधिक तथा बेहतर तरीके से लोकप्रिय बनाने का अवसर मिलता है। टीम ने सब कुछ दिखाया, बताया और यह हमारे भविष्य के बड़े मीडिया सफ़र की बस शुरुआत है। साथ ही हम एलिंग के लिए स्थानों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। यही वह जगह होगी जहां एयरशिप्स को इकट्ठा किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प खोजा जा रहा है।
और ऐसे ही एक विकल्प टोलयाती में स्थित है। इसके बारे में वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और अंत में मैं आपको याद दिला दूं कि 17 जून को परियोजना नेतृत्व के साथ एक बड़ा वेबिनार हुआ था जिसमें कंपनी द्वारा उठाए जा रहे मुख्य सवालों और चरणों पर चर्चा की गई थी। आंकड़े दिखाए गए और निकट भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की गई। अगर आप उसमें मौजूद नहीं थे तो मैं आपको इसे देखने की सिफारिश करता हूं, खासकर अगर आप परियोजना में चल रही सभी प्रक्रियाओं से अधिक गहराई से जुड़ना चाहते हैं। अब मैं केवल उन मुख्य बिंदुओं को छूंगा जिन पर वेबिनार में चर्चा की गई थी। निवेश के बारे में परियोजना ने आत्मविश्वास के साथ अपनी विकास की राह पकड़ ली है। हाल ही में कंपनी ने प्री स्टार्ट चरण की कीमत पर शेयर पैकेजों तक पहुंच खोली है जो वर्तमान कीमत से 2 गुना कम है। ये वही प्री स्टार्ट चरण के पैकेज हैं जिन्हें किसी कारणवश निवेशकों ने छोड़ दिया था। अब वे पुनर्स्थापना के लिए उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कंपनी नए और मौजूदा प्रतिभागियों को सबसे लाभकारी शर्तों पर प्रवेश करने का मौका दे रही है ताकि वे वित्तीय लक्ष्य को पूरा कर सकें जो इस समय कंपनी के सामने है और विकास की निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ना है। वेबिनार के आयोजन के समय यानी 17 तारीख को केवल जून महीने में ही $500,000 से अधिक की राशि जुटाई गई थी। सक्रिय निवेशकों की संख्या 5,000 से अधिक है और कुल मिलाकर हमारा समुदाय अब 7,200 से अधिक लोगों का हो चुका है। कुल वास्तविक निवेश राशि $5 मिलियन से अधिक है और इसके अतिरिक्त लगभग $13 मिलियन किस्तों में हैं। ये वे दायित्व हैं जिन्हें निवेशकों ने निकट भविष्य में चुकाने का वादा किया है। कुल खरीदे गए पैकेजों की संख्या 7,211 है जो यह दर्शाता है कि कुछ निवेशक 2 या उससे अधिक पैकेज खरीद रहे हैं और परियोजना के विकास को देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ हैं, विश्वास करते हैं, कार्य करते हैं, नया, वास्तविक और बड़ा भविष्य बनाने में मदद कर रहे हैं। हर निवेशक, हर साझेदार और टीम के हर सदस्य का धन्यवाद। हम यहीं नहीं रुकते, आगे बढ़ते रहेंगे और सामने और भी बड़ी सफलताएं इंतजार कर रही हैं। जुलाई भी कम गर्मजोशी भरा नहीं होगा, इसलिए हम अगले एपिसोड्स में मिलेंगे। जल्द ही फिर मुलाकात होगी।